हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रशिया की, जो कि जून 2022 में सऊदी अरेबिया को पछाड़ करके भारत का सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम भारत की ऑयल डायनामिक्स को समझें, तो जो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर था, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 का पीरियड, इसमें पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी कि पीपीएसी के डेटा के हिसाब से भारत ने 212.2 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था दूसरे देशों से। इसके लिए हमने 119 बिलियन यूएस डॉलर दूसरे देशों को पे किए थे। तो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल कहां से इंपोर्ट किया गया था? तो वैल्यू टर्म्स में बात करें तो इराक से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया गया था। 30 बिलियन से भी ज्यादा हमने इनको 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में पे किए थे। इसके बाद सऊदी अरब था, यूएई, यूएसए। तो इसी लिस्ट में आपको 2021-22 में दिखा था 9वें नंबर पे रशिया, जहां से हमने लगभग 2.5 बिलियन यूएस डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था 2021-22 में। हमारी जितनी भी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है 85% के आसपास हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। इसके अलावा 15% जो हम क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है, इसको हम प्रोड्यूस भी करते हैं भारत में। लगभग 30 मिलियन टन के आसपास, एक्चुअल में 29.69 मिलियन टन जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में। तो भारत में कौन कौन सी कंपनीज हैं क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करती है? तो सबसे बड़ा नाम है ओएनजीसी, जिन्होंने 19.45 जो मिलियन टन क्रूड ऑयल है भारत में प्रोड्यूस किया था। तो लगभग 2/3 या 66-67% हम बोल सकते हैं ओएनजीसी भारत में क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा 5 से 10% ऑयल इंडिया लिमिटेड, और बाकी का जो 25 से 30% के आसपास की प्रोडक्शन है वो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा की जाती है, जिसमें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको दिखेगा, वेदांता की जो केन इंडिया लिमिटेड है वो आपको दिखेगी। तो ये तो हो गई जो इंपोर्ट और प्रोडक्शन की साइड है। अगर हम कंजम्पशन की साइड देखें तो क्रूड ऑयल को हम जब प्रोड्यूस करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो उसको डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता, उसको हम रिफाइन करते हैं। रिफाइन करके उसको पेट्रोल, डीजल या जो दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसमें कन्वर्ट किया जाता है और उसको यूज किया जाता है। हमारे यहाँ पे जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो सरप्लस में है, क्योंकि आप जानते होंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके अलावा बीपीसीएल वगैरह, ये सभी की रिफाइनिंग कैपेसिटी है। और यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करके जो हम भारत में कंजम्पशन है 202.7 मिलियन जो टन है, भारत में ही कंज्यूम कर लिया गया था, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिफाइन करके बने थे। इसके अलावा हमारी क्योंकि सरप्लस रिफाइनिंग कैपेसिटी है, तो हम कुछ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। हालांकि हमारे पास जो कुकिंग गैस, एलपीजी वगैरह की जो प्रोडक्शन है वो शॉर्ट है। तो इस क्रूड ऑयल के अलावा हम कुकिंग गैस वगैरह दूसरे देशों से, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, वहां से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम 2021-22 डेटा की दोबारा से बात करें, तो जो क्रूड ऑयल के अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसमें कि गैस वगैरह इंक्लूडेड थे, इसको हमने 40.2 मिलियन टन दूसरे देशों से इंपोर्ट किया था। लेकिन क्योंकि हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी सरप्लस है, तो होम कंजम्पशन के बाद हमने 61.8 मिलियन टन के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, जिसमें पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, इनको हमने एक्सपोर्ट किया था। तो कौन से देश हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं? तो सबसे बड़ा नाम है इसमें सिंगापुर, जिनको हमने 6.1 यूएसडी बिलियन डॉलर के जो एक्सपोर्ट किए थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट। फिर आपको यूएई दिखेगा, नेदरलैंड्स, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सभी कंट्रीज हैं जिनको कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का इसमें लायन शेयर है, वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जैसा कि आपको पता है कि भारत 85% अपने जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है। तो हमारे लिए सस्ता क्रूड ऑयल लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन पीछे जो फ्यूल की डिमांड बढ़ रही थी रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से, जो सप्लाई कंस्ट्रेंट थे, उस वजह से ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो ऐसे में भारत रशिया के पास गया और रशिया से हमने बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। और अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हिसाब से रशिया हमारा बन गया है सेकंड लार्जेस्ट क्रूड इंपोर्टर। इन्होंने सऊदी अरब को पछाड़ दिया है।
अगर हम मई 2022 का डेटा देखेंगे तो इराक पहले नंबर पे था, 24% जो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है हम इराक से पूरी कर रहे थे, 16% सऊदी अरब से, तीसरे नंबर पे था रशिया 14% के साथ, और चौथे नंबर पे था यूएई 12% के साथ। मई में भी रशिया ने यूएई को पछाड़ करके तीसरा नंबर हासिल कर लिया था, लेकिन जून में ये एक स्टेप और गए हैं। जून में 26% जो हमारी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है इराक से पूरी की गई है। दूसरे नंबर पे आ गया है रशिया 18% के साथ। अब सऊदी अरब तीसरे नंबर पे पहुंच गया है 12% के साथ, और यूएई तो चौथे नंबर पे अब आ गया है सिर्फ 7% के साथ। तो रशिया बहुत तेजी से गेन कर रहा है, और वहीं पे सऊदी अरब, यूएई या दूसरे जो कंट्रीज जिनसे कि हम 2021-22 में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे, वो अपना शेयर लगातार लूज करते जा रहे हैं। और इसका रीजन साफ साफ आप देख सकते हैं कि जो अप्रैल से लेकर के जून का पीरियड है, आप सऊदी अरब के प्राइस देख सकते हैं। अप्रैल में इन्होंने $110 ऑन एन एवरेज हमारे को क्रूड ऑयल बेचा है, मई में $112 और जून में $115। और वहीं रशिया जो है तीनों महीने में सऊदी अरब से इन्होंने सस्ता क्रूड ऑयल हमें बेचा है। अप्रैल में $108 था, और मई में तो ये एक बार के लिए $94 पहुंच चुका था, यानी कि सऊदी अरब के जो क्रूड ऑयल का रेट था उससे $19 ए बैरल हमें ये सस्ता ऑयल मिल रहा था। इवन इराक जो कि काफी सस्ते में हमें क्रूड ऑयल बेचता है, उनका भी रेट $103 था मई में, लेकिन रशिया का जो डिस्काउंटेड रेट था वो $94 था। तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रेट पे हमें ऑयल बेच रहे थे। हालांकि जून में इन्होंने थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया है क्योंकि इनके ऑयल की डिमांड बढ़ी है, तो $102 पे हमें ये क्रूड ऑयल बेच रहे हैं सऊदी अरब से। लेकिन अभी भी $13 ये सस्ता है, $115 पे सऊदी अरब बेच रहा है। हालांकि इराक को रियलाइज हुआ कि भाई हम रशिया से कंपटीशन लूज कर रहे हैं, हो सकता है कि इराक नंबर 2 पे हो जाता, तो इसके चलते इराक ने भी बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट दिया है हमें। जून में $93 पे इन्होंने हमने क्रूड ऑयल को बेचा है। तो इस तरह से जो कंपटीशन बढ़ रहा है उसमें रशिया जो कि 2021-22 में 9वें नंबर पे था क्रूड ऑयल इंपोर्ट के मामले में, अप्रैल 2022 में चौथे नंबर पे थे यूएई, सऊदी अरब और इराक के बाद। फिर मई में तीसरे नंबर पे आए, और अब जून में ये दूसरे नंबर पे आ गए हैं। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये इवन इराक को पछाड़ के पहले नंबर पे भी पहुंच जाए। और अब अगर बात की जाए क्रूड बिल की, तो रशिया से इतना ज्यादा इंपोर्ट करने के बाद भी जो हमारा जो सेकंड क्वार्टर का क्रूड इंपोर्ट बिल था वो 47.5 बिलियन यूएस डॉलर था। अगर हम इसी रेट से देखें तो लगभग 190 जो बिलियन डॉलर है हम क्रूड ऑयल के लिए पे करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि पिछले साल 119 बिलियन था 2021-22 में। वो भी ज्यादा था क्योंकि 2020-21 में, क्योंकि 2020-21 में कोविड की वजह से बहुत ज्यादा रेट गिरे हुए थे, तो हमने सिर्फ 62 बिलियन के आसपास पे किया था क्रूड ऑयल के लिए। तो आप देख सकते हैं 190 बिलियन के आसपास की रन रेट आ रही है। हालांकि श्योरली ये इतना ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि अभी लेटली हमने देखा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे हैं दुनिया भर में, तो उस वजह से अल्टीमेटली हो सकता है कि 150 बिलियन से लेकर के 180 बिलियन तक हमारा क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट बिल इस साल का रहे। लेकिन वो भी बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि पिछले साल हमने सिर्फ 119 बिलियन पे किए थे, और वो भी तब था जबकि पिछले साल भी ये डबल हो गया था उससे पहले वाले साल से। तो यहाँ पे इंडिया की जो क्रूड ऑयल बिल है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हमें रशिया जैसे सप्लायर ढूंढने पड़ेंगे जो कि हमें सस्ते पे क्रूड ऑयल बेच सकें। अगर हम 2021 के पहले 3 महीने की बात करेंगे तो 25.1 बिलियन डॉलर हमने पे किया था, जिसके मुकाबले इस बार 47.5 बिलियन डॉलर पे किया है। हालांकि जैसा कि मैंने बोला अब प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो हो सकता है कि जो अगला क्वार्टर है उसमें भारत का जो क्रूड इंपोर्ट बिल है वो कम होता हुआ आपको दिखाई दे। इसके अलावा जैसे भारत में अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो जो इंडियन रिफाइनर्स हैं वो चीपेस्ट जो क्रूड पॉसिबल ऑयल है उसकी तरफ देख रहे हैं, जो कि इनकी रिफाइनरी और प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इनके लिए काम करता है। तो इसमें अभी रशियन जो क्रूड ऑयल है वो काफी फिट हो रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप रशिया का जो शेयर है और भी बढ़ता हुआ देखें। तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? सऊदीज को, इराक को, जो कि 2021-22 में हमारे बहुत बड़े इंपोर्टर थे, ये अपना शेयर लूज कर रहे हैं। लेकिन हालांकि इनको भी अभी इतनी ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि यूरोप को जो इनकी सप्लाई है, जहां पे पहले रशिया करता था, वहां पे अब सऊदी और इराक ने रिप्लेस कर लिया है। तो एट दिस पॉइंट विन विन है। लेकिन कल को अगर हम रशिया पे अपनी डिपेंडेंस बनाए रखते हैं और यूरोप भी दोबारा से इनसे खरीदना शुरू कर देता है, अगर वॉर वगैरह खत्म होता है, तो ये सऊदी और इराक के लिए प्रॉब्लम साबित हो सकती है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।